हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन लाइब्रेरीज। तो आज का वीडियो जो है वो प्रॉफिट लॉस पर है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन मैंने लिया है प्रॉफिट लॉस का, एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। क्या है? यदि 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ परसेंटेज क्या होगा? तो यहाँ पर लिखेंगे 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य CP बराबर 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। ठीक है, यहाँ से 50 से 0 से 0 कटेगा। यहाँ पे कितना होगा? CP बटा SP। यहाँ पे कर दिए CP बटा SP। उसके बाद SP में कितना गुना? 5 और CP में 8। तो यहाँ पे क्या होगा? देखिए यहाँ पे CP 5 SP 8, मतलब 5 का सामान 8 में बेच रहा है तो कितना का प्रॉफिट हो रहा है? बोलेंगे 3 का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो 3 का प्रॉफिट हो रहा है। किस पे प्रॉफिट निकलता है? तो निकलता है CP पे। CP कितना है? 5 × 100। इससे जब इसे काटेंगे तो 20 25 100 कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, मतलब 60%। आंसर कितना? 60%, ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 3 गुना होने पर, ठीक है, 3 गुना होने पर लाभ 4 गुना हो जाता है तो उस पर प्राप्त लाभ कितना होगा? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि विक्रय मूल्य 3 गुना हो रहा है। ठीक है, तो विक्रय मूल्य 3 गुना हो रहा है, जो हमारा SP 3 गुना हो रहा है तो प्रॉफिट 4 गुना हो जा रहा है। ठीक है, ये 3 गुना हो रहा है, ये 4 गुना हो रहा है। इसका मतलब कि CP हमारा 1 होगा। उसके बाद ये हो रहा है 3 गुना, ये हो जा रहा है 4 गुना। ठीक है, तो 1 रुपया का सामान है। ठीक है, एक थोड़ा इधर लिख देते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 1 CP है, उससे हो जा रहा है 3 गुना, 3 SP बेच रहे तो उसका प्रॉफिट कितना हो रहा है? 4 गुना। ठीक है, तो यहाँ पे CP का 3 गुना हो जा रहा है SP। उसके बाद जो 4 गुना हो रहा है वो SP का, देखिए यहाँ से हो जा रहा है 4 गुना। ठीक है, यहाँ से हो जा रहा है 4 गुना, यहाँ से हो जा रहा है 3 गुना। तो 1 का वस्तु 3 में बेचा तो कितना का प्रॉफिट हुआ? 2 का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, इसका CP कितना है? 1 × 100, मतलब यहाँ पे देख सकते हैं कि 200% का लाभ हुआ। ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक पर्स 99 रुपया में 10% के लाभ पर बेचा गया। यदि इसे 72 में बेचा गया होता तो लाभ या हानि क्या होता? ठीक है, 99 रुपया में बेचा गया, मतलब 99 जो दिया हुआ हमारा SP दिया हुआ है। ठीक है, फिर दूसरा SP कितना है? 72 है, ये दूसरा है, ये पहला है। तो पहला क्या बोल रहा है कि 10% के लाभ पर बेचा गया। ठीक है, यहाँ पे 99 में बेच रहा है तो 10% का लाभ हो रहा है, मतलब 10 का अगर हम भिन्न बनाएंगे तो कितना होगा? 1/10। तो नीचे वाला जो हमारा होता है वो होता है CP, ऊपर वाला जो होता है लाभ। ठीक है, तो 10 का वस्तु 11 में बेच रहा है तो 11 के बराबर कितना? 99 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 11 बराबर 99 हम लिख सकते हैं, तो 11 यूनिट बराबर 99, तो 1 यूनिट बराबर जो हो जाएगा 9। ठीक है, तो 1 यूनिट बराबर 9, तो इसको गुना करेंगे CP में, तो CP में कितना हो जाएगा हमारा? CP हो जाएगा 90। ठीक है, CP जब मेरा 90 हो गया, उसके बाद क्या बोल रहा है कि यदि वस्तु को 72 में बेचा गया होता। ठीक है, अगर वस्तु को 72 में बेच रहा है, 90 का वस्तु कितना में बेच रहा है? 72 में, तो कितना का हानि होगा? यहाँ तो साफ दिख रहा है कि यहाँ पे हानि हो रहा है। ठीक है, हानि कितना का हो रहा है? तो यहाँ पे हो रहा है, बोलेंगे 18 का हानि हो रहा है। तो 18 बटा CP कितना है? 90 × 100। तो यहाँ इससे 9 दूना 18, तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि 20% का हानि हो रहा है। ऑप्शन नंबर ये इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। जैसे कि अगला क्वेश्चन क्या है कि यदि किसी लेन देन में हुई हानि विक्रय मूल्य के 1/5 के बराबर है तो हानि प्रतिशत लगभग कितना होगा? ठीक है, तो यहाँ पे जो दिया हुआ है
कि 1/5 जो हमारा दिया हुआ है, यहाँ पे जो क्वेश्चन बोला कि विक्रय मूल्य के 1/5 मतलब 5 जो दिया हुआ हमारा विक्रय मूल्य दिया हुआ मतलब एसपी दिया हुआ है, और एक जो दिया हुआ है ये दिया हुआ हानि। मतलब यहाँ से हम बोल सकते हैं कि एक का हानि हो रहा है, 5 में बेचा था, इसका मतलब कि वो खरीदा कितना होगा, 6 रुपये में खरीदा होगा। इसका मतलब उसका जो सीपी हो गया कितना हो गया, 6 रुपये हो गया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि हानि प्रतिशत, मतलब 5 में 6 में खरीदा था, ठीक है, 6 में खरीदा और बेचा कितना में, 5 में। हानि कितना हुआ, एक का हानि हुआ। एक का जब मेरा हानि हुआ किस पे, सीपी पे, 6 × 100। इसको जब हम काटेंगे यहाँ से तो इसका जो आंसर होगा 16.666। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 16.67%। तो ऑप्शन नंबर डी जो हमारा होगा करेक्ट आंसर। जैसे अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य x, 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि 20% का लाभ होता है तो x का मान क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे बोला x का मान निकालने के लिए, ठीक है निकालते हैं। तो 60 वस्तु का क्रय मूल्य, तो 60 वस्तुओं का सीपी बराबर कितना दिया हुआ है, x वस्तुओं का विक्रय मूल्य यानी कि x एसपी। यहाँ तक तो ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे सीपी बटा एसपी, यहाँ पे होगा x बटा 60। ठीक है, तो सीपी कितना निकल गया x और एसपी कितना निकल गया 60। यहाँ पे क्या बोला है कि 20% का लाभ हो रहा है, तो 20% का अगर हम भिन्न लिखेंगे तो 1/5 होगा। तो 5 हमारा एसपी है, एक का लाभ हो रहा है, इसका मतलब 5 से 6, 5 का बेचा 6 में लाभ हो रहा है। तो ये जो दिया हुआ है 6, ये क्या दिया हुआ है, लाभ। एसपी 6 में बेचा, एसपी कितना दिया हुआ है 6, एसपी 6 दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए एसपी बराबर कितना 60, तो 6 के बराबर हम 60 कर सकते हैं। ठीक है, कर सकते हैं। तो 6 बराबर मेरा 60 है, तो 1 बराबर कितना होगा, 1 यूनिट बराबर, यहाँ से काटेंगे अगर हम तो कितना होगा 10। ठीक है, 10 जब मेरा निकल गया, उसके बाद क्या बोला है कि x बराबर, इसका मतलब कि सीपी बोल रहा निकालने के लिए, तो सीपी कितना यहाँ पे 5 है, तो 10 का अगर हम 5 से गुना करेंगे तो सीपी मेरा निकल जाएगा। तो सीपी बराबर, क्योंकि ये जो रेशियो है, ये यहाँ पे दिया हुआ यूनिट, ये सीपी का यूनिट है। ठीक है, और ये जो यूनिट है हमारा एसपी का यूनिट है। ठीक है, तो 10 बचे 50, मतलब इसका जो आंसर होगा 50, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। जैसे अगला क्वेश्चन क्या है कि किसी वस्तु को 8000 में बेचने पर क्रय मूल्य के 1/5 भाग के बराबर हानि होती है, तो इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 8000 जो हमारा दिया हुआ है, ये दिया हुआ है सीपी, सॉरी एसपी दिया हुआ है, बेच रहा है मतलब एसपी दिया हुआ है। तो क्रय मूल्य के 1/5 के बराबर लाभ होता है, तो 1/5 यहाँ बोला क्रय मूल्य के, मतलब नीचे वाला जो होता है हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा, और ये क्या हानि है। ठीक है, तो सीपी 5 है, 1 का हानि हो रहा है, इसका मतलब 5 का वस्तु कितना बेच रहा है, 4 में बेच रहा है। ठीक है, क्योंकि 1 का हानि हो रहा है तो 4 में बेचेगा। ठीक है, यहाँ पे एसपी कितना दिया हुआ, 8000 दिया हुआ, मतलब 4 के बराबर हम 8000 कर सकते हैं, क्योंकि हानि 4 का हो रहा है और बेच कितना बढ़ा है, बेच रहा है तभी तो हानि हो रहा है, तो 4 हानि है, बेच कितना बढ़ा है एसपी 8000, तो एसपी ये हमारा जो 4 बराबर 8, तो 8000, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 8000 बटे 4, ये कितना होगा 2000। ठीक है, 2000 हो गया जब मेरा निकल गया 1 बराबर। तो यहाँ क्या बोल रहा है, सीपी थी क्रय मूल्य निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य इसको आगे गुना कर देंगे, तो 10,000, 5 दूना 10,000, 10,000 जो हमारा क्या होगा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी 10,000 आंसर होगा। तो आज का वीडियो यहीं तक समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।